Okay, so once again, welcome back to Explore Physics. सो IIT जैम 2025 फिजिक्स का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके हम कंप्लीट सॉल्यूशंस देख रहे थे। ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं और आज हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के। वैसे मैं आपको बता दूं, IIT जैम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड एक ही सब्जेक्ट को मतलब एक ही सब्जेक्ट में आता है तुम्हारे पास में। तो लगभग मैंने 6 क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के करवाए थे, 5 मैं अभी सॉलिड के करवाऊंगा। तो टोटल 11 क्वेश्चन जो है ना इस वाले पार्ट से आपको मिले हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो अभी IIT जैम, जेस्ट या TFR, ठीक है, इसके लिए इंटरेस्टेड है फिजिक्स सब्जेक्ट से, और जिनका भी BSc सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है या फिर ड्रॉप आउट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु, और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपके दे रखे हैं ऑलरेडी। आप मैं बता चुका हूँ, आपका जो नया बैच है वो 15 मार्च के आसपास स्टार्ट होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स के सॉल्यूशंस देखते हैं, और उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ, बिल्कुल पहली चीज तो मैं बताऊं, सॉलिड के जो क्वेश्चन आए थे बिल्कुल आसान आए थे। पूरे पांचों के पांचों क्वेश्चन नोट्स के अंदर से आए थे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ दीज क्यूबिक लेटिस प्लेन पेयर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपको जो दे रखे हैं ना, ये एच के एल दे रखे हैं। तो आपको पता है अगर एच के एल, ठीक है, और एच के एल, ठीक है, ये तुम्हारे पास में अगर दो वैल्यूज आपको दे, इसके लिए जो प्लेन निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, मतलब एंगल निकालने का तरीका क्या होता है? ये होता है कोस थीटा इज इक्वल टू H1 H2 प्लस K1 K2 प्लस L1 L2 अपॉन में H1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर अंडर रूट, और ये होता है तुम्हारे पास में नेक्स्ट इज H2 स्क्वायर। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई। H2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। आपके पास देखो ये था विच ऑफ दीज क्यूबिक लेटिस प्लेन पेयर इज आर, मतलब ये तुम्हारे पास में MSQ क्वेश्चन है। एक से तो ऑप्शन सही हो सकते हैं तुम्हारे पास में। अब देखो कोस थीटा का वैल्यू कहाँ जीरो होता है? इफ थीटा बराबर अगर 90 हो, ठीक है, थीटा बराबर तुम्हारे पास 90 हो, तो कोस 90 तुम्हारे पास में होता है जीरो। समझना ध्यान से। तो जिसके लिए इसका वैल्यू जीरो आएगा ना, उसके लिए तुम्हारे पास में ये परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ऑप्शन ए तुम्हारे पास में है। चलो मैं चलो यहाँ बता देता हूँ। 1 0 0 0 1 0 1 0 ठीक है। ये होता है H1 K1 L1 H2 K2 L2। ध्यान से देखो भाई, H1 देखो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, H1 H2, तो 1 × 0 0, K1 K2 0 × 1 0, 0 × 0 0। तो ये जीरो आ रहा है ना, कोस थीटा बराबर जीरो, मतलब थीटा कितना है 90, इसका मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो पहला ऑप्शन तुम्हारे पास में करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है? 2 2 0 2 0, फिर 0 0 1 0 0 1। ये देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, इसको इससे करेंगे जीरो आएगा, इसको इससे करेंगे जीरो आएगा। ये भी जीरो आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन देखो तुम्हारे पास में क्या है। सी ऑप्शन तुम्हारे पास में है 1 1 0 1 1 0 एंड 0 1 0 0 1 0। इसको इससे करेंगे जीरो आ रहा है, इसको इससे करेंगे देखो वन आएगा, जीरो नहीं आएगा। अब जब यहाँ पर ये प्लस का आ रहा है, वन आ रहा है ना, तो कोस थीटा जीरो नहीं आएगा। जब कोस थीटा जीरो नहीं आएगा तो यहाँ पर नोट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ऑप्शन सी नहीं हो सकता तुम्हारे पास में। ऑप्शन डी देखो तुम्हारे पास में क्या है। ऑप्शन डी 1 1 2, ये तो वैसे ही तुम्हें नहीं लग रहा होगा, 2 0। इसको मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो जीरो नहीं आ रहा देखो तुम्हारे पास में। इसका मतलब ऑप्शन डी भी नहीं होगा, MSQ था। तो इसके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तुम्हारे पास में करेक्ट होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बिल्कुल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था। जस्ट कंडीशन पूछी हुई थी XRD से कि फॉर ए BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम द एक्सरे डिफ्रैक्शन पीक्स आर ऑब्जर्व्ड फॉर द फॉलोइंग H² प्लस K² प्लस L² वैल्यूज HKL मिलर इंडिसेज आपके पास। तो ये भी वैल्यू और S लगा रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्या हो सकता है, एक से ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन आपको पता होगा डायरेक्टली कंडीशन लिखवा रखी है BCC के लिए, आपके पास में H प्लस K प्लस L बराबर इवन नंबर आना चाहिए। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे H² प्लस K² प्लस L² भी क्या आएगा तुम्हारे पास में, एक इवन नंबर ही आएगा। तो कौन सा इवन आ रहा है? देखो इसमें से एक ही ऑप्शन आ रहा है बी, तो बी इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ दी, दिख रहा है ना ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है द रेशियो of the density of the atom between the 1 1 1 and 1 1 0 planes in a
सैंपल नहीं है, सिंपल। सिंपल क्यूबिक लेटिस इज क्या होगा, अप टू 2 डेसिमल आपको आंसर लिखना है। तो मैंने आपको सिंपल क्यूबिक के भी क्वेश्चन करवाए थे, बीसीसी के भी करवाए थे, एफसीसी के भी करवाए थे, ठीक है ना। और तीनों का करवाया था, 100 का भी, 110 का भी और 111 का भी, और उसी का तुमसे पूछ लिया। में है सिंपल क्यूबिक। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की, चलो यहाँ बना देता हूँ मैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर जो एटम्स होते हैं ना, वो ओनली कॉर्नर्स पे होते हैं, ये सबको पता होगा भाई, है ना, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है, ये तो सबको पता होगा। एटम्स जो होते हैं वो ओनली तुम्हारे पास में रहते हैं कॉर्नर्स के ऊपर। तो कॉर्नर्स पे मैं एटम्स बता देता हूँ। एक यहाँ होता है, 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 8 कॉर्नर्स है, 8 एटम्स हो गए। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स में होता है 1, सबको पता है। चलो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं खींच के इधर ले आता हूँ, इसको x बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ, और इसको मैंने बोल दिया z। देखो एक एक चीज समझाऊंगा मैं, ध्यान से समझिएगा, x y z। चलिए ये a है तुम्हारे पास में, ये a है तुम्हारे पास में, तो सभी a होंगे तुम्हारे पास, क्यूब है तो क्यूबिक है तो सभी a होंगे तुम्हारे पास, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, आपको बोला हुआ है पहले 111, तो पहले 111 निकाल लेता हूँ भाई पहले, है ना। तो दे रखा है पहले 111 निकाल लेते हैं। तो x पे 1 यहाँ कट करेगा, y पे 1 यहाँ कट करेगा, z पे 1 यहाँ कट करेगा। यहाँ से मैं तुम्हारे पास में ये मिला देता हूँ, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। इस वाले प्लेन की बात कर रहा है भाई, ये समझ में आ रहा है, ये इस वाले प्लेन की बात कर रहा है तुम्हारे पास, दिस इज द 111 प्लेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये फेस डायगोनल है क्या, तो ये भी √2a होगा, फेस डायगोनल √2a होता है, सबको पता है, अच्छे से समझाया हुआ है, √2a। तो ये तुम्हारे पास से में एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम्हारे पास में बन रहा है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास में हो गया, ये भी √2a हो गया, ये भी √2a हो गया, ये भी √2a। अब समझिए ध्यान से, एक एटम यहां पर तुम्हें दे रखा है, एक एटम यहां पे तुम्हें दे रखा है, एक एटम तुम्हें यहां पे दे रखा है। तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, अरे एन इफेक्टिव कितने हो गए, 3 है। लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इस वाले का इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आपको पता है ये एंगल कितना बनाता है भाई, ये वाला एंगल, ये तुम्हारे पास में 60 डिग्री बनता है। तो 60/360 ये बता रखा है तरीका, 1/6 पार्ट इसके अंदर आएगा, 1/6 पार्ट। तो ये तुम्हारे पास में 1/2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे तो इसमें आधा एटम ही इसके अंदर आएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। आपको डेंसिटी बोला हुआ है, तो ρ111 डेंसिटी, देखो जैसे मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, ऐसे नंबर डेंसिटी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको अपन एटॉमिक डेंसिटी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ पर एक तरह से एरिया है ना, ये प्लेन है तो एरिया की बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो इसका एरिया कितना होता है भाई समबाहु त्रिभुज का, ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये चलो लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो 1/2 इंटू 1 में हो जाएगा √3/4 इंटू a²। ये कैंसिल आउट हो गया देखो यहाँ पर, तो ये बच गया ρ111 इज इक्वल टू 1/3a²। देखो भाई ये तुम्हारे पास में ρ11 आ गया, क्लियर है, 1/√3a² आ गया। चलो अब हम बात करेंगे कौन से प्लेन की, चलो एक और बार डायग्राम बना देता हूँ, मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ भाई। इसका एक छोटा फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया, एटम्स वही मुझे बताने हैं, ये तुम्हारे पास कॉर्नर्स के ऊपर ये मैंने एटम्स बता दिए, हो गया। इस बार फॉर एग्जांपल ये मैंने बता दिया यहाँ पर, इस वन ये एक्स वाई जेड को बता रहा है ओनली, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ठीक है। हमारे पास जो प्लेन बोला हुआ है, देखो ध्यान से, हमारे पास जो प्लेन बोला हुआ है 11011 यहाँ कट करेगा, इसको सिंपल इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ये वाला प्लेन आएगा भाई आपके पास में, ये वाला प्लेन आएगा, देखो ये वाला प्लेन, दिस इज द 110, ये प्लेन जो होगा ये 110 हो गया तुम्हारे पास में। तो आपको पता है ये वाला साइड कितना है इसका, ए है, ये अगेन फेस डायगोनल है, √2a है। तो ये तुम्हारे पास में ये भी √2a आएगा, ये तुम्हारे पास में एक रेक्टेंगल बना लेगा भाई, है ना, ये तुम्हारे पास में बना लेगा एक रेक्टेंगल, ठीक है, जिसका तुम्हारे पास में ये √2a हो जाएगा, ये √2a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम लेना चाहें डेंसिटी 110 का, तो नंबर ऑफ एटम्स, तो एक एटम यहाँ देखो, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे एटम है।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 1/4। देखो 1/4 कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ना ये सबको पता होना चाहिए, 1 आएगा। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एरिया, एरिया कितना है साइड का स्क्वायर, तो √2a² हो जाएगा। तुमसे पूछा हुआ है रेशियो रो 111 अपॉन में रो 110, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 1 अपॉन में √3a² इंटू में 1 अपॉन में √2a²। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 2/3 का अंडर रूट। सही है ना, एक बार चेक कर लेना, 2/3 का अंडर रूट। तो इसको सोल्व करोगे तुम लोग, इसको सोल्व करोगे तो 0.82 के आसपास आएगा। ठीक है ना, आप चेक कर लीजिएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा। ये तुम्हारे पास में ये एनईडी टाइप का क्वेश्चन था तुम्हारे पास में, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में ऑलरेडी मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है क्लास के अंदर, नॉट ओनली सिंपल क्यूबिक। अब हो सकता है फ्यूचर एग्जाम में बीसीसी एफसीसी वगैरह से भी आ जाए, तो बीसीसी एफसीसी का मैंने क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है भैया ना, आप चाहो तो इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते थे, मेथड सेकंड। तो जो डेंसिटी होता है ना, वो फॉर्मूला होता है एन इफेक्टिव और डी अपॉन वी। डी होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। जैसे फॉर एग्जांपल रो 1 1 निकालते, एन इफेक्टिव कितना होता है, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है। डी होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, डी का फॉर्मूला होता है एच, सिंपल क्यूबिक के लिए है ना, h² प्लस k² प्लस l² अंडर रूट। तो 1 के लिए हो जाएगा a अपॉन में √3, और वॉल्यूम होता है क्यूबिक का a³, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3a²। सिमिलरली 110 के लिए निकालेंगे तो 1 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो 1 ही रहेगा, पूरे क्यूबिक की बात कर रहा हूं मैं। d तुम्हारे पास में a अपॉन √2 हो जाएगा इसका, क्योंकि 110 रखेंगे, 110 √2 आएगा तुम्हारे पास में, और अपॉन में वॉल्यूम वही a³, तो ये हो जाएगा देखो 1 अपॉन √2a²। डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास वही आंसर आएगा। इससे भी कर सकते थे आप लोग, मैंने ये जनरल मेथड बता दिया, क्योंकि मैं हमेशा क्लास के अंदर सोल्व करवाता हूँ बच्चों को। चलो हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास में ये है, एनडी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर ए 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लैटिस हैविंग साइड 2r विद एटम्स ऑफ रेडियाई प्लेन्स प्लेसेस एट द वर्टिसेस एंड एट द सेंटर। ठीक है, तो आपके पास में एक हेक्सागोनल है भाई, है ना, एक तुम्हारे पास में है हेक्सागोनल। चलो, तो मैं डायग्राम रैंडमली बना देता हूं, तुम लोग अच्छे से बना लेना। ठीक है, बस मुझे तो यहाँ पर समझाना है आपको कि किस तरह से तुम्हारे पास में आएगा। ठीक, ये तुम्हारे पास में एक हेक्सागोनल बना देते हैं। ठीक है, एक एटम तुम्हारे पास में बोला हुआ है इसके अंदर सेंटर के अंदर है, एक एटम सेंटर के अंदर है। ठीक है, और बाकी एटम तुम्हारे पास में इस तरह से है ना, इस तरह से, इस तरह से। हाँ, मैंने बोला मैं रैंडमली डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं बनेगा तुम्हारे पास में, ये टच किए हुए होते हैं तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपके पास में पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है एपीएफ, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। एटम यूनिट सेल में जो एटम है उनका वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल, है ना। अब यहाँ पर 2 डायमेंशन है, तो इसको यहाँ पर एरिया लिख देना, ये 2 डायमेंशन है तो इसको यहाँ पर भी एरिया लिख देना, है ना। ये मैं जनरल फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, एरिया ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो देखो एटम का जो रेडियस है, इसका रेडियस तुम्हें बोल रहा है, इसका रेडियस तुम्हारे पास है r, क्लियर है, इसका रेडियस तुम्हारे पास में बोला हुआ है r, इसका रेडियस है। चलो पहले हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं ना, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, देखो एक तो पूरा इसके अंदर आ रहा है, ये तो पूरा ही आ रहा है 6, ये बाकी के 6 हैं। अब इस एटम का इसके अंदर कितना पार्टिसिपेशन है ये देखना है, तो ये एंगल कितना बनाता है भाई 120। तो पार्टिसिपेशन कैसे चेक करते हैं, अपॉन में 360 से डिवाइड कर दो तुम्हारे पास में, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3, कैंसिल आउट हो गए तुम्हारे पास में 2 बचेगा और 3 हो जाएगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इसमें 3 हो गए। ठीक है, एरिया ऑफ एटम्स, एक का एरिया πr² है, तो 3 का कितना हो जाएगा 3πr², 3πr², ये आपके पास में हो गया भाई, ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो गया तुम्हारे पास में। ठीक है, अब क्या निकालो आप लोग, टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया मतलब इसका टोटल यूनिट सेल का एरिया निकाल लेते हैं। तो आप लोग देखो ध्यान से, एक्चुअल में चलो मैं एक बार दोबारा बना देता हूं, यहाँ पर डायग्राम दोबारा बना देता हूं। देखो इस तरह से है ना तुम्हारे पास में,
इस तरह से है, दिस वन हेक्सागोनल ऐसा ही होता है तुम्हारे पास में, सबको पता है। ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम इसको देखो सेंटर से, इसको इससे मिलाऊं, 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 तो 6 ट्राइंगल आ जाएंगे तुम्हारे पास में। तो टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 6 इंटू एक ट्राइंगल का एरिया। एक ट्राइंगुलर साइड तुम्हारे पास में 2r दे रखा है, तो ये भी 2r होगा, ये भी 2r होगा, ये भी 2r होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज हो गया ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√3r स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 6√3r स्क्वायर। ये लो, तो तुम्हारे पास एपीएफ का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, अभी बताया था, है ना। एरिया ऑफ एटम इन यूनिट सेल 3πr स्क्वायर अपॉन में यूनिट सेल का, टोटल यूनिट सेल का एरिया 6√3r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन में 2√3। इसको तुम सोल्व करोगे तो ये लगभग आ जाएगा तुम्हारे पास में 0.91। सोल्व कर लेना आप लोग, 0.91 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन का अपन ने एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्लास में निकाला हुआ है, तो अच्छे से अगर आपने पढ़ा तो आप आराम से क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। चलो, और किया भी होगा योग काफी स्टूडेंट ने। देखो, इन एन ऑर्थोनॉर्मिक क्रिस्टल द लेटिस कांस्टेंट्स आर, आपको देखो ये दे रखा है, ए दे रखा है 3 एंगस्ट्रॉन, बी दे रखा है 3.2 एंगस्ट्रॉन, और सी दे रखा है 4 एंगस्ट्रॉन। ये लीजिएगा, ऐसा दे रखा है, लिख लो। आपको बोला हुआ है D101 के लिए डिस्टेंस D10 बिटवीन द सक्सेसिव 101 प्लेन, ठीक है। तो आपके पास में फॉर्मूला होता है, देखो DH के L, है ना, ऑर्थोरोम्बिक के लिए होता है 1 अपॉन में H/A का स्क्वायर प्लस K अपॉन में B का स्क्वायर प्लस L अपॉन में C का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। 1 अपॉन में H/A, H, है ना, ये आपको बोला हुआ है D101, H की वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन A का स्क्वायर, तो 1 अपॉन A कितना है भाई, 3 एंगस्ट्रॉम को छोड़ो एक बार, वो तो चलो यूनिट में तो तुम्हें देखना ही नहीं है, ठीक है ना। 1/3 का स्क्वायर, क्लियर है, 1/3 का स्क्वायर, फिर प्लस ये तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1/4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो यहां से देखो तुम्हारे पास ऐसा हो जाएगा, बस इसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना। 1/9, 1/9 प्लस 1/16 अंडर रूट। तो यहाँ पर 9 इंटू 16 अंडर रूट लेना, कॉमन एल्शियम लेना, वो ऊपर चला जाएगा, 9 का अंडर रूट बचेगा 3, तो 16 का बचेगा 4 अपॉन में, यहाँ बचेगा 9 जब होगा तो 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट, ठीक है। ये हो जाएगा D101 इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, सोल्व कैसे करोगे इसको, अरे कैलकुलेटर यूज मत लो, कोशिश करो नीचे 10 बन जाए। नीचे 10 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 24, ये हो गया 10, तो इसका मतलब 2.4, ये आपके पास में आंसर आएगा 2.4। ये भी एक NAT टाइप का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है भाई। क्लियर है सबका? आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। टोटल सॉलिड के 5 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो पांचों क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करवा दिए, और आई होप आपको सभी समझ में भी आ गए होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो सभी एज इट इज नोट से आए हुए थे, जो आपको नोट्स लिखवाए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट तुम्हारे पास में लेक्चर जो है मॉडर्न फिजिक्स का लेके आएंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन उसका बताएंगे, इसमें तुम्हारा न्यूक्लियर वाला पार्ट भी आएगा, तुम्हारा एटॉमिक वाला पार्ट भी आएगा, एक्सरे वगैरह वाला पार्ट, और तुम्हारा क्वांटम वाला पार्ट भी आएगा, ठीक है ना। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट अगर आप इंटरेस्टेड हैं IIT जैम फिजिक्स के लिए, आपका टारगेट है फ्यूचर में IIT से MSc PhD करने का, या IISc या अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से MSc वगैरह PhD करने का, इंटीग्रेटेड PhD करने का, तो आप जो है ना इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी यूट्यूब पे काफी डेमो क्लासेस भी हैं, देखिए अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है ना। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 मार्च के आसपास आपका नया बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच।